तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, ये हम कल आपको जो बता रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आज भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका जो कि कल हम इसमें बताए थे, कल कुछ एक एग्जाम्पल ही समझाए थे, मैंने कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये भी बता रहे थे। और देखिए, आज भी हम लोग वही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और भी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। मैंने जो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज भी वही करना है। कि ठीक है, आपके प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग को देखिए, जो आर एस शर्माल में कल कुछ एग्जाम्पल सब क्वेश्चन बता रहे थे, आज भी देखिए जो आर एस शर्माल में सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है, शुरू से बता रहे हैं। देखिए क्या है, ये है आपका विच ऑफ द following which of the following are quadratic equation इन एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखिए दिया रहेगा और आपको पहचानना रहेगा कि भाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बस इसमें यही करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन है, पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, अब प्लस आपका 3 है इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल चल ही रहा है, वेरिएबल एक्स ही यूज किया गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस आपका सी इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ एक चीज़ क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए बी सी रियल नंबर होते हैं। अब देखिए इसी से आप कंपेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ए नहीं है तो यहाँ क्या ए 1 लिख सकते हैं, तो 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस बी एक्स है, यहाँ पे देखिए 1 नहीं है तो आप यहाँ प्लस लिख सकते हैं, अब -1 कर दीजिए, -1 एक्स, अब प्लस देखिए सी 3 है, 3 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया। तो अब देखिए इसका डिग्री भी देख रहे हैं कि 2 है, डिग्री 1 है, 3 है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म 3 है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, तब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी के जैसा यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर देखा है तो ए बराबर 1 है, देखिए कंपेयर करें तो ए बराबर 1 हो गया, बी यहाँ प्लस बी है तो यहाँ प्लस देखिए लिख दिया, तो बी इक्वल टू -1 है, पावर भी यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, और सी तो यहाँ 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें कुछ लिखना हमको, बस थोड़ा सा लिख देना है क्या कि इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना ही इसमें लिख देना है कि इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो है वही लिख देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसका आंसर इतना ही बताना है। अब देखिए आगे और भी है एग्जाम्पल, देखिए दूसरा, देखिए इसका दूसरा, देखिए दूसरा क्या है इसका है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस आपका 5/2 है x माइनस √3 है इक्वल टू 0 है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ आप कंपेयर करेंगे तो इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। पहले देखिए इसका 2 है क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर ये भी है, तो आप यहाँ चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका 2 2 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और -2√3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या है 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा 4x स्क्वायर 5x अब माइनस हो जाएगा आपका 2√3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए एक स्थान पर क्या है 4 है,
एक्स स्क्वायर है ये, जिसका जो हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ 5x है, b इक्वल टू 5 है x है, और जो c का वैल्यू है -2√3 है। तो ये भी आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखिए इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए क्या है आपका, √2 है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ भी आपका देखिए अभी a है, ax² होता है, तो a के स्थान पर क्या है, √2 है, हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है, और प्लस में भी वैल्यू है 7x है प्लस 5√2 है। तो ये भी आपका क्या है, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इक्वेशन अब 4 देखिए, कुछ ऐसा देखिए कि जो थोड़ा सा ये है कि नहीं है। x² है, -3x है, -√x है, और आपका +4 है। देखिए अब कंपेयर कीजिए, देखिए आपको क्या है, ax² है, ठीक है, यहाँ ठीक है कि a का स्थान पर 1 होगा, माइनस देखिए क्या है b, तो b यहाँ -3x है, लेकिन एक देखिए यहाँ क्या है, -√x है और +4c है, तो ये नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर इसका पावर जो है आपका क्या है 1/, अगर √x है तो यहाँ पर पावर कितना है 1/√2 है, तो √2 है कि यहाँ पर देखिए एक ऐसा टर्म मैंने इसमें आ गया है कि जिसको देखिए अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर क्या है √x है, तो √x क्या होता है, √x इक्वल टू इस पर पावर आपका 1/2, फिर एक फ्रैक्शन आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। चलिए और भी एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें इसका 5 देखिए क्या है, ये x है और माइनस आपका 6yx है, i इक्वल टू 3 है। तो इसको देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए ये आपका एलसीएम, यहाँ इसको 1 ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा x होगा, ये आपका x² हो जाएगा, -6 हो जाएगा, i इक्वल टू 3 है, इक्वल टू क्या आपका 3 है, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसको आप उठा के इधर ले आइए, एक तरफ कर लीजिए, तो -3x हो जाएगा, अब -6 इक्वल टू 0। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ एक जगह पर 1 है, b आपका -3 है, c -6 है, पावर देखिए x², x इंडिपेंडेंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म, तो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और आपको पहचानना होगा कि क्वाड्रेटिक बहुत आसान है, खाली बस आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे आपको कंपेयर करना है कि है कि नहीं है, बस यही देखते रहना है, बस यही इसी से दोनों से आपको कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यही बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x² है -1/x² और इक्वल टू आपका 5 है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, x² आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा x पर पावर आपका 4 -1 इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर 4 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा,
इसको सेलेक्टर 5x² इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ माइनस अरेंज कर लेते हैं x² और -1 = 0। इधर आया तो माइनस हो गया, प्लस में था 5x², जब आपका राइट साइड से LHS या RHS से LHS में आया तो माइनस हो गया। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो हाईएस्ट डिग्री है आपका कितना है, देखिए x² है और उसके बाद x⁴ है, x² है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है, तो लिखेंगे इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे, खाली भाई यही चीज़ को लिख देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 हो गया तो नहीं होता है, तो लिखेंगे इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया इसका। चलिए इसमें हम लोग 6 क्वेश्चन देखें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसका अगला टाइप देखते हैं क्या है। ठीक है, इसमें पहचानना था, लिखा हुआ था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। इसी तरह से इसको हम बनाएंगे, ठीक है बच्चे। उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे इसको निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग are roots of 3x² + 2x और -1 = 0। अब देखिए यहाँ क्या क्या हमको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ हमको दिया हुआ है, फर्स्ट में आपको देखिए लिखा है ये कि -1 है, -1, फिर आपका नंबर 2 में है 1/3, नंबर 3 में आपका है -1/2। अब देखिए इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स, अब ये देखना है कि इसमें -1, ये -1 है, ये -1, दूसरा में आपका है 1/3, तीसरा है -1/2। अब देखिए यहाँ जो हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो ये जो दिया हुआ जो आपका x का वैल्यू है, और वो भी वैसा x का वैल्यू है कि इसमें अगर इसका ये जो रूट्स होगा, मतलब रूट्स का मतलब हो गया कि इसका सॉल्यूशन होगा या जीरो जिसको भी कहते हैं, कि जैसे ही हम x = 1 यहाँ रखेंगे तो LHS में रखेंगे, RHS का वैल्यू आपको मिल जाएगा, मतलब जीरो हमको हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं उसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। ये देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए हम क्या कह रहे हैं आपको, देखिए क्या समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए आपको क्या दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x², क्योंकि रूट्स उसी को कहते हैं हम लोग, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब संतुष्ट कर दे, -1 = देखिए 0 है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x = -1 हम लेके चलेंगे, x = -1 है, और LHS में हम जैसे ही LHS लेके चलेंगे, LHS की RHS में 0 है, तो LHS में आपको क्या दिया हुआ 3x² प्लस आपका 2x है और -1 है। अब x का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 × -1 और फिर -1। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 मिलेगा यहाँ से, तो 3 ही हो जाएगा आपका। और यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आपका 2 हो जाएगा, अब -1। देखिए क्या मिला आपको, तो -3 मतलब +3 और यहाँ से -3, देखिए क्या मिला आपको, 0 के बराबर मिला। तो अब देखिए x = -1 जो था, जैसे ही हम इसका वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया था हम वहाँ पर रखे, तो क्या किया, x का वैल्यू जैसे ही हम वहाँ रखे
तो इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो सेटिस्फाई करने का मतलब था कि x बराबर -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है। इसको रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, और हम लोग जीरोज भी कहते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 जो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू जो -1 आपका है कि x इक्वल टू -1 क्या लिखेंगे, इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इज ए ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज ए, रूट भी लिख सकते हैं, हम तो पूछा है रूट, तो रूट लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत जगह सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, जीरोज भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ हमसे पूछा वही चीज़ लिख रहे हैं कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये चीज़ लिख देते हैं कि गिवन इक्वेशन ये होगा, तो इसका आंसर यही होगा। यही हमको चेक करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब इसका रूट से है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ, अब दूसरा वैल्यू देखिए इसका। दूसरा फिर हमको फिर पूछा है कि x बराबर 1/3 है कि नहीं। तो x बराबर 1/3 रखते हैं कि दूसरा 1/3 है। तो फिर आपका इक्वेशन क्या है, LHS। देखिए LHS में आपको क्या दिया हुआ, ये देखिए दूसरा आपका है। तो LHS में आपका क्या है, LHS में जो दिया हुआ है 3x² प्लस 2x -1 है। ये LHS में देखिए यही है आपका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब 1/3 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 1/3 अब -1 कर देंगे। देखिए यहाँ से क्या आपको मिलेगा कि ये 3 मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। अब प्लस आपका हो जाएगा, प्लस देखिए क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 जा कट जाएगा, काट दीजिए इसको। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से बचा आपका 1/3 प्लस 2/3 और -1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ आपको 2 ही मिलेगा और यहाँ -3 हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, 3 - 3 अब /3, तो क्या हो जाएगा 0/3। आपको क्या मिला, देखिए 0। जैसे ही 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखिए तो LHS इक्वल टू, इसका हम LHS लेके चले और RHS का वैल्यू मिल गया, और RHS में भी हमको दिया हुआ है 0। देखिए तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू हमको RHS हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x इक्वल टू 1/3 था इसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब संतुष्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, x बराबर 1/3 इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो फिर वही चीज़ लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं फिर वही चीज़, देखिए जिससे लिख रहे थे हम लोग, तो फिर वही लिखेंगे x बराबर 1/3 इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हो गया। तो इस तरह से हमको चेक करना रहता है, ठीक है। अब एक वैल्यू और दिया है, x इक्वल टू आपको -1/2 दिया है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तीसरा देखिए क्या दिया है, मैं तीसरा नंबर दे देते हैं। देखिए तीसरा में हमको दिया है कि x बराबर आपको चेक करना है -1/2, ठीक है। तो करते हैं, तो फिर LHS लेके चलेंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे। इक्वेशन वही है, यही इक्वेशन ले रहे हैं। तो LHS इक्वल टू देखिए क्या दिया, 3x² प्लस आपका दिया हुआ 2x और -1 है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई -1/2 का हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई -1/2 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 2 काट दीजिए, तो यहाँ -1, अब फिर देखिए यहाँ से आपका -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 3/4 हो जाएगा
और इसको -1 -2 भी कर सकते हैं, तो -2 ही कर देते हैं, तो -2 हो जाएगा। देखिए अब इसका एलसीएम ले गए तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 और ये 8 हो जाएगा। वैल्यू क्या मिला आपको, ये -5/, क्योंकि 3 में से 8 घटाएंगे तो -5, तो -5/, देखिए आपको क्या मिल गया, -5/, आपको 4 मिल गया। देखिए तो यहाँ माइनस, ये जो वैल्यू हमको मिला, तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका जो वैल्यू मिला, तो देखिए 0 के बराबर नहीं आया, माइनस हमको 5/4 आ गया। देखिए -5/4 आ गया, तो ये वैल्यू हमको क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं मिला। तो जब 0 के बराबर नहीं मिला तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, नॉट RHS हो गया, मतलब RHS के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि LHS लेके चले, RHS वैल्यू नहीं मिला, सेटिस्फाई 0 नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि x इक्वल टू जो -1/2 था, -1/2 जो है आपका क्या है, -1/2 जो है लिखेंगे इज ए नॉट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, मतलब कि भाई कि इसका रूट्स है या नहीं है, तो ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा और निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर बीच x बराबर, देखिए आपको 1 दिया हुआ है, बीच इज कहता है इज ए रूट ऑफ x बराबर 1। देखिए क्या है कि आपका रूट इज रूट ऑफ द इक्वेशन x² kx + 3 = 0 है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको इस जो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसमें k का वैल्यू निकालना है, और x बराबर 1 जो है इसका रूट्स हमको दिया, मतलब x बराबर 1 है, इसका वैसा वैल्यू है कि जो इसको सेटिस्फाई कर देता होगा, कर दिया था। तो इसीलिए हमको यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ करेंगे क्या कि x बराबर k जो दिया है उसी को हम यहाँ पुट करेंगे, अब पुट करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या है सॉल्यूशन, देखिए ये हमको क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है x² दिया हुआ है, देखिए x² क्या दिया हुआ है, x² दिया है। देखिए आपको गिवन इक्वेशन क्या है कि x² + kx अब +3 = 0। अब देखिए हमको यहाँ क्या करेंगे कि x बराबर 1 दिया हुआ है, तो आप x बराबर 1 यहाँ पुट कीजिए, क्योंकि ये रूट से है तो क्या करेंगे, जैसे ही x बराबर x = k रखेंगे इसको 0 कर देगा वो। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा k × 1 हो जाएगा। देखिए अब प्लस आपका 3 = 0 हो जाएगा। देखिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ तो 1 ही मिलेगा, और ये हो जाएगा k, और प्लस आपका हो जाएगा 3 = 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, k × 1 k ही मिलेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + k = 0। तो k का वैल्यू देखिए क्या मिला हमको, k का वैल्यू पूछा था, तो k = हमको कितना मिला, -4। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो यही हमको इसमें करना था, ठीक है, तो इसमें हमको यही काम करना और इसमें कुछ नहीं करना हमको है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन और भी है इसमें। देखिए लिखना है, आपको दिया क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करना है, a and b for which x = क्या है आपका 3/4 एंड x = आपका क्या है -2 है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है इक्वेशन, देखिए क्या है ax² प्लस आपका bx
और आपका -6 इक्वल टू देखिए 0 है। यही इक्वेशन आपको देखिए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन देखिए कैसे हो निकालेंगे। अब देखिए इसमें x का 2 वैल्यू दिया है गिवन। देखिए इक्वेशन क्या आपका है कि एक ax² है प्लस आपका bx है और -6 इक्वल टू क्या है आपका 0 है, ठीक है। देखिए ये है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, अब x का वैल्यू देखिए पुट कीजिए। एक x का वैल्यू कितना है आपका 3/4 है, तो 3/4 रखिए, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई, देखिए रख रहे हैं वैल्यू, तो 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस यहाँ पर क्या है b, अब मल्टीप्लाई 3/4 रखिए, अब -6 इक्वल टू देखिए 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना मेरा 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9a², नहीं तो 9, देखिए 9 आपको a मिलेगा, 9a हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, 9a और 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा आपका 3b/4 और -6 इक्वल टू देखिए 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 16 आ जाएगा, तो ये तो 9a ही हो जाएगा, 9a, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12b, ये हो जाएगा 16 छक 96 हो जाएगा। देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका, इस कितना होता है 16 85, 16 छक 96 हो जाएगा, 96 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a, देखिए 9a प्लस 12b और -96 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 निकालेंगे तो यहाँ 3, अगर 3 कॉमन निकाल लें तो 3a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा, आइए 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 3 जा 9 में 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 0 मिलेगा, तब वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस 4b और -32 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ से मिलेगा 3a प्लस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए क्या है, अब कि हमको x बराबर -2 रखना है इसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन था। तो देखिए यहाँ पर x बराबर आपका हम क्या रख रहे हैं -2 रख रहे हैं, यहाँ देखिए ये अगेन लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है a है और मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस b है, तो b मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई आपका -2 हो जाएगा और -6 इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये प्लस ही 4 मिलेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4a और ये माइनस आपका 2b हो जाएगा, -2b और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2a हो जाएगा -b हो जाएगा और -3 इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0/2 तो 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ से मिलेगा 2a -b और -3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a -b इक्वल टू 3। देखिए इक्वेशन आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका 2a -b इक्वल टू 3 2 आ गया। अब देखिए हमको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना है तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन तो हमको यहाँ मिला हुआ है, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं। देखिए तो यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इक्वेशन आपका एक इक्वेशन क्या है, ये आपका पहला है 3a और प्लस 4b इक्वल टू है आपका 32 और एक मिला है आपका देखिए 2a है और -b है, ये प्लस है आपका, प्लस क्या था प्लस 4b है, अब -b है इक्वल टू आपका 3 है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये था, ये देखिए पहला है ये और ये आपका दूसरा है। अब देखिए इसमें हम अगर एक को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिल जाएगा और इसमें हम 3 से कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा और 2 से करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे तो यहाँ आपको 6a मिलेगा और -3b हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो गया। देखिए ये हो जाएगा,
तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना मिलेगा आपका 8 3 11 20 और इसको घटाएंगे। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, वो 64 में से तो ये हो जाएगा आपका कितना, 14 में से 9 जाएगा तो 5 और ये 5 देखिए। तो b इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 55/11 मतलब 11 5 55। तो b इक्वल टू देखिए क्या मिल गया आपको, देखिए b इक्वल टू आपका हो गया 5 हो गया। तो b इक्वल टू देखिए हम निकाल लिए, b इक्वल टू जो वैल्यू मिला हमको 5 मिला। अब हमको a निकालना, देखिए a यहाँ निकाल देते हैं, a इक्वल टू तो किसी इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन है इस इक्वेशन को थर्ड मान सकते हैं, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 4 हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए चलते हैं, ये इसमें बैठाते हैं वैल्यू फर्स्ट में। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब देखिए इक्वेशन क्या आपका है 3a है, तो 3a लिख दीजिए प्लस आपका 4b है इक्वल टू आपका 32 है। ठीक है, अब देखिए a का b का वैल्यू 5 आया है, ये 3 हो जाएगा और 4 × 5 हो जाएगा इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3a और 5 चौका 20 हो जाएगा इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब इसको उठाकर उधर कर देते हैं, तो 3a हो जाएगा इक्वल टू 32 और -20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 12 और ये है आपका 3a, तो a बराबर कितना हो गया, तो 12/3 हो जाएगा। देखिए तो 4 तिहाई 12। तो a का वैल्यू कितना मिला, देखिए a का वैल्यू आपको मिला 4 मिला, a का वैल्यू हमको क्या मिला 4 मिला और b का वैल्यू क्या मिला 5 मिला। तो यही देखिए इसका आंसर था, आपको यही फाइंड करने के लिए बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यही इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो क्या हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग क्या किए कि जो वैल्यू दिया हुआ था, गिवन जो वैल्यू था उसको हम क्या किए इक्वेशन में बैठा दिए। पहले जो गिवन इक्वेशन था उसमें a और b का वैल्यू हम पुट कर दिए, वहाँ से देखिए इक्वेशन फाइंड किए। तब पहला बार में हमको इक्वेशन मिला 3a 4b + 32 मिला, जो इक्वेशन फर्स्ट बनाए। फिर क्या किए कि x इक्वल टू हम क्या किए -2 रखे। अब फिर यहाँ से हम एक इक्वेशन फाइंड किए 2a - b = 3, तो इक्वेशन 2। और ये क्या हो गया 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है। और हम क्या किए एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर दिए और वहाँ सॉल्व करके जो a का b का वैल्यू निकाल लिया और उसके बाद a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में आप चारों में से किसी में रख कर आप a का वैल्यू निकाल सकते थे। तो हम दो पहला में रख दिए, पहला में रख कर हम b का वैल्यू a का वैल्यू निकाल लिए, तो a बराबर 4 आया और b बराबर आपका 5 आया। तो इस तरह से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, तो हम इसके कोई एक क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।